इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपैशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। Today I begin my lecture with some beautiful lines said by great poet John Keats, who died very young. He says, "Beauty is truth, truth beauty. Beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth and all ye need to know." These were the beautiful lines said by great poet John Keats, who died very young. Now we are going to cover a few more rules regarding subject-verb agreement. So without wasting time, we are going to start today's a few rules. So let's start. Rule number 23 that tells the words data and media are used with either a singular verb or a plural one. The words data and media are used with either a singular verb or a plural one. ठीक है बेटा, इसमें ये कहा गया है, इसमें ये बताया गया है कि ये दो नाउन्स डेटा एंड मीडिया, इनको इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर वर्ब के साथ और प्लूरल वर्ब के साथ। इनको इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर वर्ब के साथ या प्लूरल वर्ब के साथ। मतलब ये यूजर के इस्तेमाल पर है कि वो किस सेंस में वर्ड डेटा एंड मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है। मीनिंग वी हैव गॉट टू ऑप्शंस। वी कैन यूज दीज टू वर्ड्स आइदर इन सिंगुलर सेंस और इन प्लूरल सेंस। मीनिंग डिपेंड्स ऑन द यूजर, depends on we people. Fine beta, okay. So come to its example. Example number 1. All the data is not available for common man. Look, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैंने ये जो डेटा नाउन है उसको मैंने सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल किया है, ठीक है। All the data is not available for common man, ठीक है बेटा। मतलब ये यहाँ पर जो डेटा जो मेरे जहन में उसका इस्तेमाल है वो है सिंगुलर के तौर पर, तो इसीलिए मैंने इसके साथ जो वर्ब लगाया है वो लगाया है सिंगुलर, ठीक है। मतलब ये मुझ पर डिपेंड कर रहा है कि मैं इस नाउन को डेटा को किस सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आया इसको मैं सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ या प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, ओके। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेम नाउन, दैट इज these data are not authentic, comma, so we cannot depend on such data. I repeat, these data are not authentic, comma, so we cannot depend on such data. Look, यहाँ पर बेटा देखें आप कि यहाँ पर जो ये मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ना डेटा, वो मैंने इस्तेमाल किया है प्लूरल सेंस में। तो देख लें इसके फौरन बाद जो वर्ब लग रहा है, ठीक है ना, ये वर्ब लग रहा है वो लग रहा है प्लूरल। अच्छा, इसके अलावा भी एक मतलब और निशानी है इस जुमले में, इसको इस वर्ड को जाहिर करती है एस प्लूरल, वो है इससे पहले ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, देख लें बेटा ये दीज। आपको मालूम है कि दिस जो है वो सिंगुलर होता है और दिस का प्लूरल जो है ना बेटा वो होता है दीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज डेटा, मीनिंग ये भी वर्ड हमारी हेल्प कर रहा है कि यहाँ पर डेटा जो है उसको इस्तेमाल किया गया है इस प्लूरल। अब क्योंकि इसको एज अ प्लूरल इस्तेमाल किया है तो इसके फौरन बाद जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो भी हो रहा है प्लूरल। सो आई रिपीट, दीज डेटा आर नॉट ऑथेंटिक, कॉमा, सो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन सच डेटा, ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि मतलब हमने जो पहला हमारा वर्ड था डेटा, उसको हमने दो एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल किया। एक एग्जाम्पल एज सिंगुलर एंड अदर एज प्लूरल, मतलब ठीक है ना, इसके फौरन बाद हमने लगाया था सिंगुलर वर्ब। जब उसको हमने दूसरी एग्जाम्पल में लिया, ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल में हमने उसको इस्तेमाल किया तो वहां पर हमने डेटा को इस्तेमाल किया था प्लूरल वर्ब के साथ, ठीक है बेटा। कौन से वर्ब के साथ? प्लूरल वर्ब के साथ। उससे पहले वाली में बताओ बेटा क्या था वो? शाबाश, वेरी नाइस। पहले वाली एग्जांपल में हमने जो इस्तेमाल किया था ना उसको, तो वो किया था हमने उसको सिंगुलर वर्ब के साथ। फाइन, ठीक है बेटा। नाउ मूव टू अनदर
बिकॉज वी हैव गॉट सेकंड वर्ड एज वेल, दैट इज मीडिया। ठीक है, तो उसकी एग्जाम्पल पर आते हैं हम। ठीक है, इन करंट इरा कॉमा द मीडिया इज वेरी क्विक टू रिपोर्ट एनीथिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इन करंट इरा the media is very quick to report anything happening in the world। अब देख लें, यहां पर मीडिया के साथ लगा हुआ है इस। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो यूजर, मतलब मैं अपनी बात करूं फिलहाल, ठीक है, बिकॉज फॉर द टाइम बिंग आई एम द यूजर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, तो यहां पे मैंने इस मीडिया को, ठीक है, इस मीडिया को इस्तेमाल किया है, इसका सेंस लिया है सिंगुलर। तो यहां पे देख लें, उसके साथ मैंने वर्ब लगाया है, वो लगाया है सिंगुलर वर्ब, मीडिया इज। ठीक है, आई रिपीट सेम एग्जांपल, इन करंट एरा कॉमा द मीडिया इज वेरी क्विक टू रिपोर्ट एनीथिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1 रिलेटेड टू second word, that is media। ठीक है, and meaning over here it is used as singular। ठीक है, so when it is used as singular, so it has taken singular verb with it। fine beta, now coming to its second example, that is the media highlight the crucial issues of the society। I repeat, the media highlight the crucial issues of the society। अब देख लें यहां पर मीडिया इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके फौरन बाद जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बेटा, प्लीज देख लें, यहां पे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है ये हुआ है प्लूरल। अगर यहां पर ये फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं एज सिंगुलर लेता तो पता है क्या होता? बोलो बोलो बेटा, क्या होता? चले मैं बता देता हूं। ठीक है, अगर यहां पर ये सिंगुलर होता तो इसके फौरन बाद यहां पर जो ये मैंने एक्शन वर्ब लगाया ना, ये होता हाईलाइट्स, मतलब टी के बाद होता एस। लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर मीडिया को लिया है प्लूरल, ठीक है, प्लूरल लिया है, तो यहां पर जो इसके साथ वर्ब इस्तेमाल है वो भी हुआ है प्लूरल प्लूरल प्लूरल। ठीक है, सो द मीडिया हाईलाइट द क्रूशियल इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। अच्छा बेटा, एक बात आपसे पूछूं, ठीक है, वो ये है कि कैन एनीवन ऑफ यू, ठीक है, आई एम आस्किंग ऑल, ठीक है, आई एम आस्किंग ऑल, can anyone tell me the meaning of crucial over here? Can you please tell me? Important, yeah, very nice, very important or important, that's very nice, बिल्कुल सही, आपका जवाब सही है। ठीक है, क्रूशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम। सही है बेटा, माशाल्लाह, मीनिंग यू आर फुली, ठीक है, इंटरेस्टेड और यू आर फुली इन्वॉल्व इन टुडेज लेक्चर, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, so now after rule number 23 related to subject verb agreement, we move towards another rule, that is rule number 24। ठीक है, that tells the words criteria and phenomena, the words criteria and phenomena are used with plural verb। ठीक है बेटा, प्लीज 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 प्लीज, the words criteria and phenomena are used with the plural verb। look, यहां पर हमें पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है बेटा, और ये एकेडमिक है, फॉर्मल इसका इस्तेमाल, ठीक है ना, ठीक है बेटा, एकेडमिक एंड फॉर्मल। ठीक है बेटा, मतलब एकेडमिक से मुराद है, मतलब जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर रिसर्च वगैरह का कोई काम करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मल मतलब ऑफिशियली अगर हम कोई जो ना बातचीत कर रहे हैं या करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, लिखने का कोई काम करें, तो वहां पर हमें एहतियात करना पड़ेगा, ठीक है ना, एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब हम जिससे एड्रेस कर रहे होंगे ना, वो हमारा सुपीरियर होगा, तो उस हिसाब से हमें अपनी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स, अपनी स्ट्रक्चर का इंतखाब करना पड़ेगा। विल हैव टू चूज स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स एंड स्टैंडर्ड वर्ड्स। फाइन बेटा, so I repeat, the words criteria and phenomena are used with the plural verb। come to example, I do not agree that the criteria are of equal importance
in the whole world. I repeat, I do not agree that the criteria are of equal importance in the whole world. प्लीज 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 देख लें बेटा, यहां पर क्राइटेरिया, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड क्राइटेरिया, उसके फौरन बाद हमने जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो किया है आर, एंड दैट इज प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहां पर ये भी प्लूरल। अच्छा, एक बात आपसे जो ना शेयर करना चाहता हूं बेटा, ऊपर वाले वर्ड्स डेटा, मीडिया, और नीचे वाले वर्ड्स क्राइटेरिया एंड फिनोमेना, ठीक है। ये जो डेटा है ना, डेटा प्लूरल है, पता है किसका प्लूरल है? चले मैं आपको बता देता हूं बेटा, डेटा जो प्लूरल है वो है डेटम का, डेटम सिंगुलर और उसका प्लूरल बनता है डेटा, मीडियम सिंगुलर और उसका प्लूरल बनता है मीडिया, सही है। इसी तरह क्राइटेरियन, उसका प्लूरल बनता है क्राइटेरिया, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, ठीक है। फनोमिनन, फनोमिनन देख लें, फनोमिनन उसका प्लूरल बन रहा है फनोमिना, फनोमिनन फनोमिना, सही है बेटा, ओके, ये बात क्लियर होगी, ओके। So come to its other example, that is, we know that some phenomena are involved in shaping this stone. We know that some phenomena are involved in shaping this stone. ठीक बेटा, so that was our today's lecture, wherein I taught you two more rules that were related to subject verb agreement. I hope you have understood it fully, and inshallah, take with some other rules related to subject verb agreement that would be taught to you in our next video. So I end today's lecture with as usual with a beautiful dua which used to be said by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He would say, Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge, oh mere Allah, mere ilm mein izafa kar, oh mujha Rabb, mujhe ilm mein izafa kar. These are the final words. Inshallah, meeting you with some other points related to subject verb agreement. Until next video, in your prayers. Allah Hafiz, bye bye.